स्टूडेंट्स ऑफ बीए सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स, आज आप पेपर सेकंड में पब्लिक फाइनेंस के बारे में बताएंगे। सबसे पहले है मीनिंग ऑफ पब्लिक फाइनेंस, यानी कि राजस्व का अर्थ। राजस्व क्या है? राजस्व अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसका संबंध सार्वजनिक प्राधिकारियों, पब्लिक अथॉरिटीज़ के आय, रेवेन्यू तथा व्यय, एक्सपेंडिचर के अध्ययन से है। सार्वजनिक प्राधिकारी शब्द से यह अभिप्राय सरकार के उन सभी विभागों से है जो देश के भीतर कार्य करते हैं। भारतीय संघीय संरचना के संदर्भ में सार्वजनिक प्राधिकारियों से अभिप्राय सरकार के 3 विभाजनों से है। ये केंद्र में केंद्रीय सरकार, विभिन्न राज्य में राज्य सरकारें और स्थानीय सरकारें जैसे पंचायत समिति, स्थानीय स्तर पर नगरपालिका, राजस्व सरकार के इन सभी विभागों की वित्तीय क्रियाओं का अध्ययन करता है। अब इसका अर्थ सुनिए। संस्कृत शब्द राजस्व 2 अक्षरों से बना है, राजन प्लस स्व, जिसका अर्थ होता है राजा का धन। राजनीतिक दृष्टिकोण से राजा को समाज और क्षेत्र विशेष का मुखिया कहते हैं। इस प्रकार सरल शब्दों में राजस्व का अर्थ राजा के धन या राजनीतिक दृष्टिकोण से मुखिया के धन से होता है। अतः इस शास्त्र के अंतर्गत हम राजा के धन का अध्ययन करते हैं, अर्थात यह अध्ययन करते हैं कि राजा धन कहाँ से और किस प्रकार लाता है और व्यय करता है। अंग्रेजी के पब्लिक फाइनेंस शब्द का अर्थ जनवित्त या सार्वजनिक वित्त होता है, किंतु हम राजस्व शास्त्र के अंतर्गत जनता के वित्त का अध्ययन नहीं करते, बल्कि जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्थाओं, राज्य या राज्य सरकार की वित्तीय व्यवस्थाओं का अध्ययन करते हैं। अतः सार्वजनिक सत्ताओं के आय व्यय संबंधी कार्यों के अध्ययन को ही राजस्व कहते हैं। परिभाषाएं, इसकी अब डेफिनेशन है, सुनिए। नंबर 1 है अत्यधिक विस्तृत परिभाषाएं, वेरी वाइड डेफिनेशंस। इस वर्ग के अंतर्गत जो परिभाषाएं आती हैं उनमें राजस्व शब्द का उपयोग बहुत ही अधिक विस्तृत अर्थ में किया गया है। डॉक्टर डाल्टन, वेस्टेबल और प्रोफेसर फिंडाले शिराज की परिभाषाएं निम्न प्रकार की हैं। डॉक्टर डाल्टन के अनुसार पहले राजस्व के अंतर्गत लोक सत्ताओं के साथ व्यय, आय व्यय तथा उनके पारस्परिक समायोजन और समन्वय का अध्ययन किया जाता है। दूसरी परिभाषा आती है फिंडाले शिराज के अनुसार लोक सत्ता द्वारा साधनों की प्राप्ति एवं व्यय से संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन ही राजस्व कहलाता है। तीसरी परिभाषा है इसकी, जो इसमें लिखी नहीं है लेकिन अलग से है, सुनिए। बेस्टेबल ने भी इस प्रकार कहा है, राजस्व लोक सत्ताओं के आय और व्यय, उनके पारस्परिक संपर्क तथा वित्तीय और प्रशासन नियंत्रण से संबंध रखता है। अब इसकी आलोचना। इस वर्ग की परिभाषाओं को हम अधिक विस्तृत इसलिए कहते हैं क्योंकि एक और तो लोक सत्ताएं राजस्व के अध्ययन क्षेत्र में
सम्मिलित कर ली गई हैं और दूसरी ओर उनकी सभी प्रकार की आय तथा व्यय, मौद्रिक तथा अमौद्रिक को भी सम्मिलित कर लिया गया है। यह दोषपूर्ण है क्योंकि लोक सत्ताओं या सार्वजनिक संस्थाओं के अंतर्गत सार्वजनिक कंपनियां, सार्वजनिक शिक्षा संस्थाएं आदि भी सम्मिलित हो जाती हैं, जबकि राजस्व में हम केवल राज्य की क्रियाओं से ही संबंधित होते हैं। दूसरी परिभाषा आती है विस्तृत परिभाषाएं, यानी कि वाइड डेफिनेशंस। श्रीमती हिक्स के अनुसार, सबसे पहली परिभाषा श्रीमती हिक्स के अनुसार, राजस्व के अध्ययन में उन पद्धतियों एवं प्रणालियों का विश्लेषण किया जाता है जिनके अनुसार शासन संस्थाएं जनसाधारण के हितार्थ धनराशि एकत्रित करके महत्तम सुख सुविधाओं की व्यवस्था करती है। दूसरी परिभाषा इसकी प्लेहन के अनुसार, राजस्व वह विज्ञान है जो राजनीतिकों की उन क्रियाओं का अध्ययन करता है जो कि वे राज्य के उचित कार्य के संपादन हेतु भौतिक साधनों की प्राप्ति एवं प्रयोग के लिए करते हैं। आलोचना की इस वर्ग की परिभाषा में यह दोष भी है कि इसमें आय और व्यय साधनों को ही राजस्व के अध्ययन क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है। इस वर्ग की परिभाषाओं में यह दोष भी है कि इसमें आय और व्यय का अर्थ अनिश्चित है। तीसरी आती है संकुचित परिभाषाएं। संकुचित परिभाषा को सुन लीजिए, यानी नैरो डेफिनेशंस, अलग से हम सुनिए। नंबर ए टेलर के अनुसार, एक संगठित समूह के रूप में सरकार की संस्था के अंतर्गत लोक वित्त जनता के वित्त से संबंधित होता है। सरकार के वित्त में सरकारी कोषों को जुटाना तथा व्यय करना सम्मिलित होता है। दूसरी परिभाषा है जे के मेहता के अनुसार, राजस्व राज्य के मौद्रिक तथा साख संबंधी साधनों का अध्ययन है। फिर चौथी परिभाषा आती है इसकी राजस्व की सर्वमान्य परिभाषाएं। राजस्व की कुल सर्वमान्य परिभाषाएं, कुछ सर्वमान्य परिभाषाएं जिन्हें हम श्रेष्ठ परिभाषा भी कह सकते हैं, निम्नलिखित हैं, सुनिए। नंबर 1 हैरोल्ड ग्रोवज के अनुसार, राजस्व जांच अथवा खोज का वह क्षेत्र है जो सरकार, संघीय, राज्यीय और स्थानीय के आय व्यय से संबंध रखता है। वर्तमान में राजस्व के अंतर्गत 4 तत्व सम्मिलित किए जाते हैं। सार्वजनिक आय, जैसे सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण और संपूर्ण रूप में राजकोषीय व्यवस्था की कुल समस्याएं, जैसे राजकोषीय प्रशासन तथा राजकोषीय नीति। आधुनिक युग के लगभग सभी मान्य लेखकों ने राजस्व की विषय सामग्री को इसी रूप में संयोजित किया है। दूसरी परिभाषा इसकी आती है रिचार्ड मुसग्रेव के अनुसार, राजस्व सार्वजनिक अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों का अध्ययन है और स्पष्ट रूप में आर्थिक नीति के उन पहलुओं का अध्ययन है जो सार्वजनिक बजट की क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं। नंबर 3 ऑटो
स्कैटिन के अनुसार राजस्व अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले बजट के प्रभावों का अध्ययन है, विशेषकर उस प्रभाव का जो प्रमुख आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति पर पड़ता है, जैसे विकास, स्थायित्व, न्याय एवं कुशलता। यह उस बात का भी अध्ययन है, यहाँ इस बात का भी अध्ययन है कि क्या होना चाहिए। उपयुक्त तथ्यों के आधार पर राजस्व की एक उचित परिभाषा हम निम्न प्रकार दे सकते हैं। राजस्व सरकार के आय एवं व्यय संबंधी प्रबंध प्रशासन का एक शास्त्र है, जिसमें सार्वजनिक बजट की समस्या को प्रमुखता दी जाती है और इसके अंतर्गत विधियों एवं सिद्धांतों दोनों का एक साथ अध्ययन किया जाता है। नंबर 5 पॉइंट है अर्ध विकसित देशों के संदर्भ में राजस्व की परिभाषा। चूँकि अर्ध विकसित देशों की समस्याएं विकसित देशों से स्वभाव में कुछ भिन्न रहती हैं, इसलिए राजस्व की परिभाषा भी अर्ध विकसित देशों के संदर्भ में कुछ पृथक होगी। अर्ध विकसित देशों के संदर्भ में राजस्व सरकार की वित्तीय क्रियाओं का अध्ययन है, ताकि आर्थिक विकास तीव्र व निर्बाध गति से हो सके, जबकि विकसित देशों में राजस्व उन वित्तीय क्रियाओं का अध्ययन है जिनसे आर्थिक स्थिरता प्राप्त की जा सके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।